वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हर साल 6 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व जूनोसिस दिवस चिकित्सा इतिहास के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मील के पत्थर की याद में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है लुई पास्चर द्वारा दुनिया के पहले रेबीज वैक्सीन का सफल प्रयोग। ठीक है। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाली सीजी सेमी OSAT सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है सानंद, गुजरात में। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के 197 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है 125वां। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल 125 नए भौगोलिक संकेत यानी GI टैग जारी किए गए। इस अवधि में सर्वाधिक 26 नए GI टैग प्राप्त कर कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान किस नई वित्तीय पहल को स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है सरकारी जीवन बीमा कंपनी की। 5 जुलाई 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तरी बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए किस केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जिसके लिए 313.30 करोड़ स्वीकृत किए गए? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना। ठीक है। 5 जुलाई 2026 को अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की मिसाइल निर्माण सुविधा की आधारशिला कहां रखी? तो इसका आंसर है पाली शिवपुरी, मध्य प्रदेश में। ठीक है। जुलाई 2026 में अरुणाचल प्रदेश के निचले सियांग जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में 11.5 मीट्रिक टन चावल और आपातकालीन चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए किस विशिष्ट हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर है MI-172 हेलीकॉप्टर का। 6 से 8 जुलाई 2026 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर है भारत। 5 जुलाई 2026 को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को हराकर किस देश ने रिकॉर्ड 7वीं बार ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जुलाई 2026 में जयपुर, राजस्थान में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए AI के उपयोग की श्रेणी में किस AI संचालित मानसिक स्वास्थ्य मंच को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो इसका आंसर है ICMR माइंड्स। ठीक है। 1 जुलाई 2026 को प्रकाशित संशोधित मापों के अनुसार रहने योग्य क्षेत्र में स्थित बाह्य ग्रह GJ3378b का नया द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना आंका गया है? तो इसका आंसर है 2.3 गुना आंका गया है। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। 7 जुलाई 2026 को की गई घोषणा के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर किस देश के पूर्वी जावा में स्थित सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया में। इसकी घोषणा जो है 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान की गई। ठीक है। परिसर का सटीक स्थान जो है मंगल पूर्वी जावा इंडोनेशिया का सिंघासारी विशेषज्ञ आर्थिक क्षेत्र है। साझेदारी या संस्थागत ढांचा क्या है?
इसे सिंगासारी SEZ की विकास इकाई PT इंटेलिगेंसिया ग्रहत्मा के साथ हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, कार्यान्वयन के चरण, यह परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम तथा दूसरे चरण में पूर्ण प्रबंधन डिग्री कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ठीक है, शैक्षणिक फोकस या मुख्य विषय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु और स्थिरता तथा स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन। ठीक है, नीतिगत जुड़ाव, यह विस्तार भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है, जो भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अन्य संस्थानों के विदेशी परिसर IIM अहमदाबाद जो कि दुबई में स्थित है, IIT दिल्ली जो कि अबू धाबी में स्थित है और IIT मद्रास जो है जांजीबार जो कि तंजानिया में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार द्वारा दक्षिण कोरियाई तकनीक के सहयोग से बनाए जा रहे राज्य के पहले 2 वायु भरे रबर बांध किन नदियों पर निर्मित किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है हिरान और अंबिका नदी पर। तकनीकी सहयोग क्या है? तो इन बांधों के निर्माण में दक्षिण कोरिया की विशेष औद्योगिक रबर प्रौद्योगिकी और आयातित रबर ब्लेडर जो कि 18 mm से 32 mm मोटी होती है, उसका उपयोग किया जा रहा है, जो 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सह सकते हैं। इनकी अनुमानित सेवा अवधि 30 वर्ष है। ठीक है, स्वचालन, बांधों को फुलाने और पिचकाने के लिए SCADA यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन आधारित स्वचालन प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, परियोजनाओं का विवरण, राजवासना रबर बांध छोटा उदेपुर जिले के राजवासना गांव में हेरान नदी पर बनाया जा रहा है और लागत इसकी जो है 82.97 करोड़ से अधिक है और यह 25 गांवों की 3420 हेक्टेयर कृषि भूमि को सींचेगा। ठीक है, जिसकी सितंबर 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। पाठकवाड़ी रबड़ बांध तापी जिले के पाठकवाड़ी गांव में अंबिका नदी पर ये जो है बनाई जा रही है। इसमें लागत जो है 79.13 यानी 79.13 करोड़ रुपए से अधिक की लागत लगेगी और यह लगभग 650 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करेगा। ठीक है, और कुल लागत इसमें क्या है, दोनों परियोजनाओं की संयुक्त लागत 162 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है, राष्ट्रीय नीति से जुड़ाव, ये रबर बांध केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण और अवसंरचना विकास का एक हिस्सा है। ठीक है, बाढ़ प्रबंधन कार्य प्रणाली, मानसून के दौरान भारी बारिश या अत्यधिक गाद जमा होने की स्थिति में इन रबर संरचनाओं को पूरी तरह पिचका दिया जाता है, जिससे बाढ़ का पानी बिना किसी रुकावट के प्राकृतिक मार्ग से आगे निकल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार शाहजहांपुर जिले के किस ऐतिहासिक कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है जलालाबाद। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 6 जुलाई 2026 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की उपस्थिति में इस पर सर्वसम्मत से मुहर लगाई है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं, उसमें शाहजहांपुर के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, नाम बदलने की प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है? भारत के किसी भी स्थान, कस्बे या शहर का नाम बदलने की एक निश्चित वैधानिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, सबसे पहले स्थानीय नगर निकाय यानी नगर पालिका परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, जलालाबाद निकाय ने 2018 और 2023 में प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भेजती है। ठीक है, और गृह मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जारी होने के बाद ही राज्य मंत्रिमंडल इसे अंतिम रूप से लागू करता है।
इस मामले में गृह मंत्रालय ने 19 अगस्त 2025 को एनओसी जारी की थी। ठीक है। और सांस्कृतिक तथ्य, हिंदू परंपरा और पौराणिक इतिहास में भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में कमीशन होने जा रहा INS महेंद्रगिरी F-38 भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट कार्यक्रम यानी प्रोजेक्ट के तहत निर्मित छठा युद्धपोत है? तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, जिसे नीलगिरी श्रेणी कार्यक्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलगिरी श्रेणी कार्यक्रम। ठीक है, इसे नीलगिरी श्रेणी कार्यक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, इस युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस फ्रिगेट में 75% से अधिक स्वदेशी घटक शामिल हैं, जो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। INS महेंद्रगिरी में कोडॉक प्रणाली का उपयोग किया गया है। कोडॉक का पूरा रूप कंबाइंड डीजल और गैस संयुक्त डीजल या गैस है, जो अलग अलग परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार डीजल इंजन और गैस टरबाइन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, यह पोत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से पूरी तरह लैस है। इस फ्रिगेट का नाम पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। नौसैनिक इतिहास में यह नाम पाने वाला यह पहला युद्धपोत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2026 को भारतीय प्रधानमंत्री की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत किस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज वायु से वायु मिसाइल प्रणाली के लिए पहले औपचारिक निर्यात आदेश पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर है आस्ट्रा मिसाइल। यात्रा के दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान पदक से सम्मानित किया। इससे पहले यह सम्मान जवाहरलाल नेहरू और नेल्सन मंडेला को मिल चुका है। रक्षा एवं मिसाइल निर्यात, ब्रह्मोस अनुबंध, इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली फायर एंड फॉरगेट मैक 3 गति खरीदने वाला दूसरा आसियान देश बन गया है। भारत इसे 2 बैटरियां मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर और राडार सौंपेगा। ठीक है, आस्ट्रा मिसाइल, यह मिसाइल 100 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य के लिए टर्मिनल एक्टिव राडार होमिंग तकनीक का उपयोग करती है। दोनों देशों ने सुमात्रा के उत्तरी छोर पर स्थित सबांग के गहरे समुद्र बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने की परिचालन योजनाओं को अंतिम रूप दिया। यह मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से केवल 100 समुद्री मील दूर है। ठीक है, खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक इंडोनेशियाई सैन्य संपर्क अधिकारी को गुरुग्राम भारत स्थित सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में अस्थायी रूप से तैनात किया जाएगा। दोनों देश समुद्र शक्ति नौसेना और गरुड़ शक्ति वायुसेना अभ्यास आयोजित करते हैं। ठीक है, भारत इंडोनेशिया के खनन इकाइयों निकल इस्पात बॉक्साइट में निवेश करेगा। ध्यान रहे, इंडोनेशिया के पास दुनिया का 21% प्रमाणित निकल भंडार है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल और PT क्राकाटाऊ स्टील मिलकर इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब संयंत्र लगाएंगे। ठीक है, डिजिटल और संस्थागत समझौते, EVM सहायता, भारत का चुनाव आयोग इंडोनेशिया के द्वीप समूह के अनुकूल विशेष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें डिजाइन करने में मदद करेगा। ठीक है, UPI QR इंटीग्रेशन, भारत के UPI को इंडोनेशिया के
त्वरित प्रतिक्रिया कोड से जोड़ा जाएगा। ठीक है। IIM बेंगलोर पूर्वी जावा प्रशांत के सियांग सारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में IIM बेंगलोर का अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा। सांस्कृतिक धरोहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में स्थित सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्थल प्रभानंद मंदिर परिषद के जीर्णोद्धार में सहायता करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जुलाई 2026 को जकार्ता के राष्ट्रपति महल इस्ताना मर्डेका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि प्रथम श्रेणी के स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बिंटांग आदिपूर्णा से। बिंटांग आदिपूर्णा की स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी। यह इंडोनेशियाई राजकीय सम्मान प्रणाली में राष्ट्रीय सम्मान संरचना में सबसे शीर्ष स्थान पर आता है। ठीक है। यह पुरस्कार जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी में स्थित आधिकारिक राष्ट्रपति महल इस्ताना मर्डेका में आयोजित एक औपचारिक समारोह में दिया गया। ठीक है। वर्तमान में प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 6 से 8 जुलाई 2026 की आधिकारिक यात्रा के दौरान PM मोदी को यह सम्मान सौंपा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और भारत इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत मुख्य रूप से ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा क्षेत्रों में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जून 2026 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की गई घोषणा के अनुसार हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुजीत पांडे जी को। ठीक है। संस्था और उनके नए प्रमुख पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, इसके प्रमुख कौन हैं? आलोक कुमार मित्तल जी, जो कि हरियाणा कैडर के 1993 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है। और इनका कार्यकाल 30 जून 2029 तक है। ठीक है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो NCRB के अध्यक्ष कौन हैं? तो अमित गर्ग हैं, जो कि आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के अधिकारी हैं। इस नियुक्ति के लिए निदेशक पद को अस्थायी रूप से महानिदेशक स्तर पर अपग्रेड किया गया है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अध्यक्ष जो हैं सुजीत पांडे जी हैं, जो उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 बैच के अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2028 तक है। ठीक है। संस्थानों की पृष्ठभूमि BPR&D यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका मुख्य कार्य पुलिसिंग मानकों में सुधार, अनुसंधान और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। NCRB इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। यह भारत में अपराध और आपराधिक से जुड़े आंकड़ों का केंद्रीय संकलन केंद्र है। ठीक है। SVPNPA यह हैदराबाद में स्थित है और भारतीय पुलिस सेवा के लिए अधिकारियों की बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण के लिए देश का सर्वोच्च संस्थान है। ठीक है। यानी IPS की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में होती है। ठीक है। जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 2026 को विदेश मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को उत्तर कोरिया लोकतांत्रिक जनगणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजीव जैन जी को। संजीव जैन 2008 बैच के IFS अधिकारी हैं, जिन्हें कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यापक अनुभव है। उत्तर कोरिया के राजदूत के रूप में कार्यभार संभालने से ठीक पहले वह काबो वार्डे में भारत के राजदूत के रूप में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। काबो वार्डे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक रणनीतिक द्वीप है। ठीक है। आधिकारिक कूटनीति दस्तावेजों में उत्तर कोरिया को DPRK यानी
डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया या लोकतांत्रिक जन गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारतीय सेना के GSQR और गृह मंत्रालय बोर्ड के परीक्षणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाली स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्राम की क्षमता कैलिबर कितनी है? तो इसका आंसर है 7.62 × 51 मिलीमीटर यानी 7.62 × 51 मिलीमीटर जो है इसकी कैलिबर क्षमता है। इस राइफल को DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला, आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान और निजी फर्म द्विपरा डिफेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ठीक है, उग्राम राइफल को महज 100 दिनों के भीतर डिजाइन और निर्मित किया गया, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू विनिर्माण का एक बड़ा उदाहरण है। इसकी विशेषताएं, इसका वजन जो है 4 किलोग्राम से कम है और प्रभावी मारक क्षमता जो है 500 मीटर है। और नाम का अर्थ, उग्राम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भयंकर होता है। ठीक है, द्विपरा डिफेंस ने इस राइफल के उत्पादन के लिए तेलंगाना हैदराबाद के पास 13 एकड़ का संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है, उग्राम राइफल सुरक्षा बलों में 1990 के दशक से उपयोग की जा रही 5.56 मिलीमीटर INSAS राइफलों का स्थान लेगी। ठीक है, भारतीय सेना के अलावा गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे CRPF, ITBP, SSB, NSG इसे बड़े पैमाने पर खरीदेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की किस पहल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला विशाल अफ्रीकी घोंघा लिस्सा चैटिना फुलिका किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो इसका आंसर है पूर्वी अफ्रीका का ये जो है मूल निवासी है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।